Hello guys, today we are going to discuss about Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation को समझने से पहले हमें एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी छोटी छोटी बातों के बारे में पता होना चाहिए। हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को समझने के लिए हमारे पास रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम आता है। इस मॉडल में हमें क्या बताया गया कि एक न्यूक्लियस होता है जो कि एटम के सेंटर में होता है। इसमें क्या होता है, सारा पॉजिटिव मास कंसंट्रेट होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद बोहर आया। बोहर ने हमें क्या बताया कि जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में है ना तो वो एनर्जी लॉस करेगा और ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। पर उसके बाद इन तीनों मॉडल्स में क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, लेकिन डी ब्रोगली और हिजनबर्ग ने कहा कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो उसके बाद हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आती है, जिसमें हमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, मतलब कि डुअल कैरेक्टर शो। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये हमारे पास डी ब्रोगली की इक्वेशन है। हम अब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 1926 में एडविन स्क्रोडिंगर ने हमें इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी, जिसे हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है 3D में स्पेस में सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस 8π² m/h² e माइनस वाई साई इक्वल टू 0। यहाँ पे ये है साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका वाई के अलोंग और इसका जेड के अलोंग साई का डेरिवेटिव। और यहाँ पे जो हमारे पास m है वो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E हमारे पास टोटल एनर्जी है और V हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और साई जो है वो हमारे पास एक वेव फंक्शन है और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है हम इसको नोट कर सकते हैं। ये जो इतनी टर्म है, साई डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसको हम डेल ऑपरेटर के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। डेल ऑपरेटर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसे हम लैप्लेशियन ऑपरेटर भी बोलते हैं और डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन। स्क्रोडिंगर ने क्या अज्यूम किया कि जो एटम में न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वेव्स वाइब्रेट कर रही हैं, जो कि स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स के सिमिलर हैं, जो कि सिर्फ ए और बी 2 पॉइंट्स फिक्स में ही प्रोड्यूस हो रही हैं, स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। इसके लिए हमने क्या किया, एक जनरल इक्वेशन ले ली साइन इक्वेशन की। तो वेव फंक्शन किसके इक्वल हो गया, a sin 2πx/λ। a क्या है, कांस्टेंट और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन का क्या डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, d(ψ/dx ddx a sin 2π/2πx/λ। ये तो कांस्टेंट है, वो बाहर पड़ा रहेगा। sin 2πx/λ क्या किया तो क्या हो जाएगा, cos 2πx/λ और 2πx/λ का किया, थीटे का किया तो क्या आ गया, x तो 1 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो 2π/λ। इक्वेशन क्या बन गई, a 2π/λ cos 2πx/λ। तो अब हम इसका डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले सिंगल डिफरेंशिएट किया, अब उसी इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। जब वो करेंगे तो हमारे पास cos का करेंगे तो क्या होएगा, माइनस साइन 2πx/λ और x का 2π/λ। और ये इक्वेशन हमारे पास डबल डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ गई, -4π² a sin 2πx/λ।
तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था कि साई हमारे पास किसके इक्वल है, a sin 2πx अपॉन लैम्डा। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने a sin 2πx अपॉन लैम्डा को क्या साई लिखा था, इसलिए हमने d स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। साई क्या था, वेव फंक्शन। तो हम इधर ये इक्वेशन माइनस की और इधर अब आके क्या हो जाएगी, प्लस की इक्वेशन, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद हमें पता है कि डी ब्रोगली की इक्वेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डी ब्रोगली ने हमें कौन सी इक्वेशन दी थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये हमने थर्ड इक्वेशन मान ली। थर्ड इक्वेशन को अब हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4π² अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो अब हम इसे हम फोर्थ इक्वेशन लेट कर लेंगे। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। किनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हमने पीछे पढ़ा है किसके साथ डिनोट करते हैं, v के साथ। ई जो v है हम इस वाली साइड ले गए, टोटल एनर्जी को हमने ई से डिनोट किया था, ई माइनस वी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। जो हाफ का 2 है नीचे वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में था, 2e माइनस वी। mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2e माइनस वी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2e माइनस वी अपॉन m। हम इधर मल्टीप्लाई में था और इधर डिवाइड में आ गया। वी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू हम इस फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब पुट की तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन के आ गई, उसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8π² अपॉन एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए है, मतलब ये सिर्फ हमने x के अलोंग निकाला है। अब हम y और z के अलोंग निकालेंगे तो क्या होगा, सिमिलर ही है, इसके बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और z के अलोंग निकालेंगे तो z आ जाएगा। उसे देखते हैं अब हमें। सिमिलरली फॉर मोशन इन y एंड z एक्सिस, क्या सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे y आ गया, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर 8π² एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। और z के लिए डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर 8π² अपॉन एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब हम इन सारी इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो हमारे पास वही इक्वेशन आ गई जो हमने जिसका डेरिवेशन करना था। जब हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टार्ट की थी तो हमने तभी ये इक्वेशन रीड की। दिस इक्वेशन इज द बेसिस ऑफ द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। मतलब कि जो वेव इक्वेशन की डिपेंडेंस है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स में है, जिसमें चार्ज तीनों कोऑर्डिनेट्स में है, एक्स कोऑर्डिनेट पे भी चार्ज है, वाई पे भी और जेड पे भी। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हुई, तो इसके लिए हमारे पास साई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ सोल्यूशंस होते हैं जो कि हमें वेव फंक्शन की वैल्यू देते हैं। तो वो सोल्यूशंस क्या होते हैं, साई की वैल्यू सिंगल होनी चाहिए और इसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए स्पेस में हर एक पॉइंट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पॉइंट पे तो वैल्यू इतनी आ रही है लेकिन उस पॉइंट पे वैल्यू डिफर कर जाएगी, नहीं, वो वैल्यू कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। और साई क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, और इन्फिनिटी पे क्या होना चाहिए, साई 0 होना चाहिए। So thank you.